हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं तेजस के बारे में, साथ ही साथ बात करेंगे मिसाइल्स इंटीग्रेशन के बारे में भी। तो आप सभी लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि कुछ समय पहले ही यहाँ पे जो पाइथन 5 मिसाइल है उसका यहाँ पे तेजस से टेस्ट किया गया था। साथ ही साथ डर्बी मिसाइल है उसका भी यहाँ पे जो टेस्ट है वो यहाँ पे परफॉर्म किया गया था। यानी कि अगर डर्बी मिसाइल फायर की जा सकती है तो डर्बी ER जो मिसाइल है वो भी यहाँ पे फायर की जा सकती है। साथ ही साथ एक अपडेट निकल के आ रही थी काफ़ी समय से कि जो अस्त्र मार्क 1 है उसका इंटीग्रेशन होने वाला है। और जो स्पेकुलेशंस हम यहाँ पे लगा रहे थे कि अगस्त के अराउंड तक यहाँ पे जो टेस्ट है वो यहाँ पे कंडक्ट किए जाएंगे, तो बिल्कुल वही हुआ है। जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं वो यहाँ पे कंप्लीट कर लिए गए हैं। जितने भी LSPs हैं यानी कि लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन वाले जितने तेजस हैं उनमें से कुछ यूनिट्स पे जो अस्त्र मार्क 1 है वो यहाँ पे लगा ली गई है। जो बाकी की चीज़ें हैं यानी कि एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस, उन सभी चीज़ों को चेक कर लिया गया है। अब जो टाइम लग रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मिसाइल फायरिंग को लेके है। आने वाले समय में जो मिसाइल फायरिंग है वो यहाँ पे की जाएगी, जो कि पॉसिबल है कि 1 या 2 हफ्ते में कंप्लीट कर ली जाएगी। अभी जो फिलहाल के लिए इसमें जो रेडार है वो यहाँ पे लगाया जाता है एल्टा का LRDE 2032, जो कि एक फायर कंट्रोल रेडार है, जो कि आप कह सकते हो अच्छी खासी रेंज रखता है। और क्योंकि अस्त्र मिसाइल को गाइड करने की ज़रूरत होती है यानी कि मिड कोर्स अपडेट करने की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे ईजिली इसको मिड कोर्स अपडेट दिया जा सकता है। और जब अस्त्र मिसाइल जो है वो यहाँ पे टारगेट के 20 किलोमीटर के आसपास पहुँच जाती है तो अस्त्र मिसाइल खुद को ही टारगेट के ऊपर गाइड करने में सक्षम है, जो कि अस्त्र मिसाइल को काफ़ी ज़्यादा डेडली बना देता है। फिलहाल के लिए अगर ये सारे मिसाइल्स जो हैं यानी कि फ़िलहाल के लिए जैसे कि डर्बी हो गए, डर्बी ER हो गए, पाइथन हो गए, साथ ही साथ जब अस्त्र मार्क 1 का जो इंटीग्रेशन है वो यहाँ पे हो जाएगा तो तेजस की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। यानी कि जो विद इन विजुअल रेंज है जहाँ पे पाइथन 5 लगी हुई है, जो कि दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइल है, और जो एक लॉन्ग रेंज की यानी कि जो BVR मिसाइल्स है वहाँ पे जो रशियन प्लेटफॉर्म है वो भी लगाए जा सकते हैं। साथ ही साथ इजरायली प्लेटफॉर्म भी लगाए जा रहे हैं। और इसके अलावा अब जब अस्त्र मिसाइल यहाँ पे लग जा रही है तो आप कह सकते हो तेजस में काफ़ी बड़ा बदलाव आने वाला है। साथ ही साथ ऐसे 2 अस्त्र को कैरी करने में सक्षम है और 2 जो पाइथन मिसाइल है उसको यहाँ पे कैरी करने में सक्षम है। इसके अलावा यहाँ पे जो पॉड्स हैं और जो ड्रॉप टैंक्स हैं वो यहाँ पे तेजस में कैरी किए जाएंगे। तो यहाँ पे जो तेजस है इनकी कैपेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी आने वाले कुछ हफ्तों में। और जब तेजस मार्क 1 आएंगे तो तेजस मार्क 1 की जो कैपेबिलिटी रहेगी, उनके पास बेटर रेडार्स रहेंगे, बेटर एवियोनिक्स रहेंगे, और इस तरीके के जो मिसाइल की इंटीग्रेशन है होने से वो सारे एयरक्राफ्ट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेडली हो जाएंगे। चाहे वो वेस्टर्न फ्रंट को लो या फिर आप नॉर्दर्न फ्रंट को लो, जो PL-10 और PL-12 मिसाइल्स हैं उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर निकल के आने वाला है और उनसे कहीं ज़्यादा डेडली जो मिसाइल है वो यहाँ पे होने वाला है। साथ ही साथ आने वाले समय में MiG-29 के जो हैं उन पे भी ये जो मिसाइल्स हैं वो यहाँ पे इंटीग्रेट की जाएंगी। अभी जो फिलहाल यहाँ पे R-77 का जो लॉन्गर वर्जन है जिसकी जो रेंज 100 किलोमीटर के आसपास बताई जा रही है वो यहाँ पे MiG-29 में लगाए जाते हैं, लेकिन जैसे ही इनमें भी सॉफ्टवेयर चेंजेस किए जाएंगे, साथ ही साथ इन फ्यूचर में जब रेडार अपग्रेड भी किया जाएगा तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि MiG-29 केस और इसके अलावा यहाँ पे जो MiG-29 UPGs हैं इन पे भी ये रेडार लग जाएंगे, जिससे कि MiG-29 जो है उनकी भी कैपेबिलिटी कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी BVR रेंज में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो एक और अपडेट निकल के आ रही है वो यहाँ पे इंडियन नेवी की तरफ से आ रही है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि कुछ सालों पहले जो डील हुई थी 4 PATI विमान की, वहाँ पे जो दूसरा PATI है वो यहाँ पे हमें मिल चुका है, और जो बाकी के 2 PATIs हैं वो इस साल के अंत तक डिलीवर कर दिए जाएंगे या फिर 2022 के फर्स्ट क्वार्टर तक डिलीवर कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे इंडियन नेवी जो है वो यहाँ पे इनको 2 बेसेस ऑपरेट करती है, INS रजाली जो कि तमिलनाडु में बेस्ड है, और एक INS 312A जो कि आप कह सकते हो हंसा गोवा को भी कहा जाता है। तो यहाँ पे दोनों बेसेस ऑपरेट किए जाते हैं। तो यहाँ पे इनकी जो नंबर्स हैं वो सफिशिएंट हैं आज के समय में, लेकिन जो हमारे नदर्न फ्रंट है यानी कि अगर चाइनीज़ को देखोगे तो उनकी जो सबमरीन्स हैं उनको ट्रैक करने के लिए ये जो नंबर्स हैं ये इतने काफ़ी नहीं है। हमें और भी जो नंबर्स हैं उनकी आवश्यकता है, जिसके बारे में जो नेगोशिएशन है वो यहाँ पे चल रहा है, जहाँ पे 6 और जो PATI हैं वो पॉसिबल है कि इस साल के अंत तक या फिर अगले साल के शुरुआत तक ये जो डील है वो यहाँ पे साइन कर ली जाएगी, जिससे कि जो PATIs हैं यानी कि 6 और जो PATIs हैं उनकी डिलीवरी बहुत ही जल्द यहाँ पे शुरू हो सकती है, जैसे ही जो डील है वो यहाँ पे साइन कर ली जाएगी। तो यहाँ पे जो इनकी कैपेबिलिटीज़ हैं वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाएंगी, और इसके बाद पॉसिबल है कि इनको जो होम बेस है वो यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार दिया जा सकता है। तो आपको क्या लगता है इन सभी चीज़ों के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद।